हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक सारा कुछ अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा एंड फाइनली हम लोगों का पूरा सिलेबस मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरीके से अच्छे से रिवीजन हो चुका है विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू। कल और परसों 2 दिन मैं पूरा का पूरा इंडियन और मैक्रो फिर से रिवीजन कराऊंगा। दिन भर वीडियोस आएंगी छोटे छोटे पार्ट में, यानी कि 10 मिनट रिवीजन सीरीज। तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी हिंदी का पेपर दिया है। और साथ में कल शाम को जो लाइव क्लास है वो भी बिल्कुल भी मिस मत करना। शाम को 6 बजे लाइव आऊंगा कल और परसों। कल पूरी इंडियन को फिर से अच्छे से रिवीजन कराऊंगा और फिर देन मैक्रो भी रिवीजन कराऊंगा और आपका पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट सिलेबस रिवीजन हो जाएगा विद ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल इंपोर्टेंट डेट्स, डाटा, डायग्राम, सब कुछ। बाकी 19 तारीख को आपका पेपर है, उस दिन सुबह भी मैं लाइव लूंगा 5 बजे और कंप्लीट सिलेबस का एक बार और रिवीजन कराऊंगा ताकि कोई भी चीज छूटे ना, कोई भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो वो क्लास आपसे रह ना जाए। तो फिलहाल हमने अभी 7 और 8 के PYQ अच्छे से कर लिए। 7 8 के हम लोगों ने रिवीजन अच्छे से कर लिया। अब 7 8 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले 7 चैप्टर यानी कि एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके एमसीक्यू करते हैं। फिर करेंगे इसके एमसीक्यू बहुत कम आते हैं बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है इंडिया पाकिस्तान चाइना, उससे भर भर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं और भर भर के डेटा उसके अंदर है। बहुत अच्छे से करा दूंगा, डोंट वरी। बस एक एक करके देखो और देखो, मुझे बताना। अभी मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा, आप कॉपी में 1 to 40 नंबरिंग कर लो ऐसे करके, और मुझे बताना कि आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन आपके खुद सही थे। तो मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर देना है और बताना है लास्ट में आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट थे। बिकॉज रिवीजन मैंने करा दिया, सारा कुछ आपको, सारी बातें बता दी। अब मुझे लगता नहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत इसमें आएगा। डैश इज नॉट अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। वेस्ट मैनेजमेंट से एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, डिफॉरेस्टेशन से होता है, ग्लोबल वार्मिंग से तो होता ही होता है। गार्डिंग क्लास ग्रीन कवर, यानी कि ऑब्वियसली अगर आप ग्रीन को प्रमोट करते हो तो उससे, ग्रीन कवर मतलब आप देखते होगे ना कि जहां पे पूरा ग्रीनरी पार्क टाइप का बना देते हैं, या फिर आप सोच देखोगे जहां पे घास लगा देते हैं, फसल जहां उग रही होती है उसके नीचे भी छोटे छोटे घास लगे होते हैं, ग्रीन कवर टाइप का। तो वो कहीं भी इन्वायरमेंटल वो डिग्रेड नहीं करता है, इवन प्रमोट करता है, इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाता है। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं। डैश इज नॉट द स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्ट्रैटेजी, इसमें से कौन सा स्ट्रैटेजी नहीं है? तो यूज ऑफ बायोगैस है, सोलर पावर है, थर्मल पावर नहीं है, पावर हाइडल प्लांट है। तो थर्मल पावर से तो पॉल्यूशन होता है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी नहीं है। तो सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट है। आप पहले देख लिया करो, एक बार वीडियो पॉज करके ना खुद देखो कि कौन कौन सा एमसीक्यू, मतलब इसका आंसर क्या होगा, फिर मेरे से मैच करना, ठीक है। आप चाहो तो 2x की स्पीड में वीडियो देख सकते हो, बिकॉज 40 क्वेश्चन है तो कम से कम इसमें 25-27 मिनट तो मैं लूंगा इसको कराने के लिए, ठीक है। तो मिनी हाइडल प्लांट आर गुड फॉर द इन्वायरमेंटल बिकॉज वो पहाड़ी एरिया में होते हैं ना, दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर लोकल एरिया, लोकल लोगों की डिमांड के लिए होता है, बिल्कुल करेक्ट है। डू नॉट चेंज द लैंड यूज ऑफ पैटर्न, बिल्कुल करेक्ट है। दे रिले ऑन द क्लास स्ट्रीम्स, तो वो कहीं ना कहीं क्लास पेरेनियल स्ट्रीम पे डिपेंड करते हैं। उस स्ट्रीम में जो पानी आता है ना, तो ऊपर से झरनों से जो पानी आता है, उस पानी की स्पीड को यूज करके ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन टावर वगैरह पहाड़ों पे लगाना संभव नहीं है, तो उसको यूज करते हैं लोकल एरिया की नीड के लिए। तीनों पॉइंट सही है, थर्ड क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, रीड द फॉलोइंग इमेज। ये इमेज को आपने रीड करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इन्वायरमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज, एसिमुलेट वेस्ट, और बाकी दो फंक्शंस कौन कौन से हैं? सस्टेन लाइफ भी है, प्रोवाइड एस्थेटिक क्लास एस्थेटिक सर्विसेज। समझ गए बात को? तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आजकल रेस्टोरेंट में खाना कम, सजावट ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों को पता है आजकल लोग खाना कम खाते हैं और फोटोज जरूर खींचते हैं। तो आपने देखा होगा, आपका दोस्त किसी बड़े रेस्टोरेंट में कभी चला गया होगा, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चला गया होगा, वहाँ भले ही कॉफी पी ली होगी, लेकिन 2-4 फोटो वोटो खिंचवा लेगा आपने आसपास का और दिखाएगा, टैग कर देगा प्लेस को कि भाई मैं यहाँ पे था, मैं वहाँ पे था। तो वही है क्लास, आजकल दिखावे का जो है जमाना ज्यादा है, खाने पीने का जो है वो कम है। तो रेस्टोरेंट वाले भी इस बात का ध्यान रखते हैं और यहाँ पे एनवायरनमेंट भी इस बात का ध्यान रखता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए एस्थेटिक सर्विसेज जो है वो यूज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो बिल्कुल ठीक है। पहला। दूसरा, जनरेट वेस्ट जो है वो नहीं करता, वेस्ट को अब्जॉर्व करता है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं। तो ये ओनली लिखा है इसलिए गलत है, तो पहला और दूसरा मुझे लगता है ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, डैश वाज सेटअप इन 1974। 1974 जैसे ही आता है दिमाग में आता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो कौन सा सेटअप हुआ 1974 में और एड्रेस द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न वाटर और एयर पॉल्यूशन? उसके लिए CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
अब इंडिया चाइना पाकिस्तान पे आते हैं, इसकी बहुत सारे क्वेश्चन है। 6 डैश एंड डैश आर द रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो डाउन क्यों हुआ? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, स्टेबल परफॉर्मेंस, स्टेबल नहीं है अनस्टेबल परफॉर्मेंस है, बारिश पे डिपेंड है, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर नहीं। तो पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ओवर डिपेंडेंस। देखो कहीं होगा ऑप्शन ही रहा, 6 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। 7 पे आते हैं, जीएलएफ, जीएलएफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रेफर्ड एज टू, जीएलएफ का मतलब क्या होता है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सी ऑप्शन 7 का करेक्ट है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 8, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि करेक्ट पेयर कौन सा है। मैच दी फॉलोइंग नहीं है, पेयर बताना है, सही पेयर। डुअल प्राइसिंग सिस्टम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गलत है। सेटिंग अप ऑफ एसईजेड टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये ठीक है। कम्युन सिस्टम के अंदर ये बैकवर्ड इंडस्ट्रियल नहीं, ये तो नहीं है, ये तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर था। जेलअप में कलेक्टिव फार्मिंग नहीं था, कम्युन सिस्टम के अंदर था कलेक्टिव फार्मिंग, तो गलत है ऑप्शन। 8 का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, सेटिंग अप ऑफ एसईजेड, क्यों? ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। तो सेकंड का बी जो है वो पेयर बिल्कुल करेक्ट है। 8 पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, बोथ इंडिया पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। गलत है, जो रिफॉर्म्स इंडिया लेके आया, पाकिस्तान लेके आया, वो एक्सटर्नल प्रेशर से ही लेके आया है, ठीक है। यूएनओ ने प्रेशराइज किया तब जाके ये आया, अमेरिका ने, रशिया ने कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया तब जाके वो आया है, ऐसा नहीं कि अपने आप ही इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो 9th में पहला ऑप्शन तो गलत ही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड एसईजेड पॉलिसी एंड रिपीट इट्स बेनिफिट यूजिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। गलत है, पाकिस्तान ने क्लास सक्सेसफुली उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, फायदा उसका उतना नहीं पहुंचा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ आर फॉल्स, यानी कि 9 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 10, असर्शन क्या है? इन लेट 1970 चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शार्पली डिक्लाइन। तो लेट 1970 में चाइना की पॉपुलेशन जो है वो शार्पली डिक्लाइन हो गया। तो 1970s के लेट में इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए, वो लेके आए थे वन चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन वो शार्पली डिक्लाइन नहीं हुआ था। तो पहला ऑप्शन गलत है। China was witnesses an increase in promotion of elderly people owing to stringent family planning program। तो चाइना विटनेसेस, चाइना ने देखा कि जो एल्डर लोग हैं उनकी तादाद बढ़ती चली गई, क्योंकि देखो एक बच्चा पैदा हो रहा है, लड़कियां तो खत्म कर दे रहे लोग, लड़के ही चाह रहे हैं, तो एल्डर लोगों की तादाद जो है बढ़ती चली जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ एक 4-to-1 का रूल भी था कि 4 फिर हमारे 2 फिर हमारे 1, इस तरीके से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन ए जो है वो फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। 10th का डी ऑप्शन करेक्ट है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इन चाइना फोकस ऑन, जीएलएफ कैंपेन किस पे फोकस कर रहा था? वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स। तो ए ऑप्शन करेक्ट है 11 का, वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि लोगों को बोला स्टील के कारखाने बनाने के लिए अपने बैकयार्ड्स में। सो 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 12 पे आते हैं, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग। देखो यूरोपियन यूनियन के अंदर तो इंडिया है ही नहीं, इंडिया यूरोपियन यूनियन के अंदर कैसे? यूरोपियन नेशन के अंदर थोड़ी इंडिया आता है, एशिया में आता है। तो यूरोपियन यूनियन ऑब्वियसली क्लास नॉट अ मेंबर, यूरोपियन यूनियन का इंडिया क्लास मेंबर नहीं है। ब्रिक्स का है, G20 का भी है, सार्क का भी है। और इन कंट्री के बारे में बताऊंगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन और ब्रिक्स नेशन, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म ही है। G20 आपको पता है इसके अंदर 19 कंट्रीज है, जो अभी इंडिया ने होस्ट करा था G20 समिट को। आइडेंटिफाई द करेक्ट, अभी मैं तुमको लिस्ट भी दे दूंगा ना कि कौन कौन सी इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स है और उनके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। बाकी मैंने ये आपको बता भी दिया था आज शाम को, मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेट डाटा वाले वीडियोस हैं वो भी दे दी कि सारा डेटा इंपॉर्टेंट, ताकि आप उसको करके चले जाओ। इकोनॉमिक्स से आता है डेटा, ठीक है, जितना भी आएगा मैंने आपको करा रखा ऑलरेडी। 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिटवीन 1966 से 70, ये वो पीरियड है जब माओ जेडोंग ने इंट्रोड्यूस किया था कल्चरल रेवोल्यूशन मूवमेंट, अंडर विच प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द रियल लाइफ सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री साइड ऑफ चाइना। तो किसके अंदर था ये? कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 14 पे आते हैं, इन बोथ इंडिया पाकिस्तान द सर्विस सेक्टर हैज बीन इमर्जिंग एज अ मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। करेक्ट है, इंडिया पाकिस्तान का जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। अमंग द नेबर्स ऑफ इंडिया चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है हाई है, बिल्कुल करेक्ट है, चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। तो 14 में दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो 14 का सी करेक्ट है। 15 पे आते हैं, इंडिया अनाउंस हिज फर्स्ट 5 प्लान 1951। करेक्ट है क्लास, पहला 5 प्लान जो है वो 1951 में आया था। प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप
हुआ था, इंडिया पाकिस्तान चाइना अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग एज अ कोर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, इंडिया पाकिस्तान चाइना तीनों ने इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया 1951 में, 1953 में, फिर तीसरे कंट्री ने 1956, ठीक है, 1951, 1953, 1956, तो तीनों ने अडॉप्ट किया, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड, चाइना की पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, गलत है, पूरे वर्ल्ड का नहीं है, इन तीनों कंट्री में सबसे ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड का थोड़ी है, पूरे वर्ल्ड में थोड़ी सबसे आगे निकल जाएगा, तीनों कंट्री में है, तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है आपको, है ना, आप सोचोगे हाईएस्ट है तो टिक कर दोगे, पूरा पढ़ लेना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया इज हायर देन द चाइना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई है इंडिया की चाइना से, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो मदर्स हैं, जब वो 1 लाख महिलाएं मतलब बच्चे पैदा करती हैं, तो उनमें जो डेथ हो जाती है महिलाओं की, उनको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि ड्यूरिंग लेबर पेन, बच्चा पैदा करते वक्त जब महिलाओं की डेथ हो जाती है ना, उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और वो इंडिया का हाई है, किससे, चाइना से, चाइना का कम है, चाइना की अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है इसलिए, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, इजंट ट्रू है, डी ऑप्शन 16 का करेक्ट है। इन इंडिया इन चाइना रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन फेज मैनर इन सेकंड फेज, पहले इन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, सेकंड फेज में इन्होंने किसको प्रमोट किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो ये पता होना चाहिए, सेकंड फेज में किसको प्रमोट किया, 17 का बी, पहले इन्होंने फर्स्ट फेज में एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और सेकंड फेज में इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करा, तो 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 18 पे आओ, इन द 1970 पाकिस्तान नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू कैपिटल गुड्स, देखो 1970 में चाइना ने नेशनलाइजेशन किया था किसका, कैपिटल गुड्स का, किसका, कैपिटल गुड्स का, तो आप देखो मशीनरीज का नेशनलाइजेशन किया था, कंज्यूमर स्पोर्ट डिफेंस की तो कहीं पूरे चैप्टर में डिस्कशन ही नहीं हुआ, तो वैसे ही वो गलत है, तो 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप, देखो सार्क के अंदर है, G20 के अंदर है, ब्रिक्स के अंदर है, ये तो तुमको पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो किसके अंदर शामिल नहीं है, G7, तो G7 के अंदर इंडिया शामिल नहीं है, तो 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि इतना कर लोगे ना तो ये जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग वाला एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो तुम्हें बाकियों से आगे निकालेगा, वो तुम्हें क्लास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा। तो सार्क नेशन के अंदर इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये ना एशियन, इसमें एशिया के नेशन ही आएंगे, श्रीलंका हो गया, उसके अलावा भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, तो आप देखो सार्क नेशन के अंदर इंडिया पाकिस्तान है ना। G20 के अंदर 19 कंट्रीज में इंडिया चाइना है, इसमें इंडिया एंड, मैं तीनों कंट्री की बात कर रहा हूं, बाकी वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, इंडिया और चाइना है G20 कंट्रीज में, और उसमें 19 कंट्रीज है, इंडिया, चाइना, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इसके बाद कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, अरबिया, तुर्किया और यूके और यूएस, ठीक है, ये सारे के सारे कंट्रीज है। G7 के अंदर कोई नहीं है, जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है ना, इसके अंदर ना इंडिया है, ना चाइना है, ना पाकिस्तान है, कोई भी नहीं है। और जो ब्रिक्स नेशन है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, इसके अंदर इंडिया भी है और चाइना भी है, लाइक पाकिस्तान इसके अंदर नहीं है। तो ये इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स अगर आप इतना अच्छे से लर्न कर लोगे ना, G20 में भी आपको ये बहुत ज़्यादा अगर कर लोगे तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी करते हो तो मुझे लगता है काम चल जाएगा, तो डीप पेपर में नहीं पूछेगा, बट अगर आपको 100 में से 100 लाना, एक भी नंबर का सेक्रीफाइस नहीं करना, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। सो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स है, और ये ध्यान रखना, शार्क में इंडिया भी है, शार्क नेशन के अंदर, और पाकिस्तान भी है, ब्रिक्स में इंडिया चाइना है, G7 में कोई नहीं है, और G20 में भी इंडिया चाइना है, अभी जिसका समिट हुआ था। तो इस हिसाब से बताओ क्लास, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ, किसका मेंबर नहीं है, सी, 19 का सी, वो क्लास मेंबर नहीं है G7 का। 20 में आते हैं, इन द टर्म्स ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज रिले मोर ऑन, तो बताओ क्लास जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का, ठीक है, सर्विस मतलब टर्चरी, तो 20 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर ऐसे लिखोगे सी, और फिर आप आंसर लिखोगे टर्चरी, इस तरीके से लिखोगे आंसर नंबर 20, पेपर में आता है तो बस, और कुछ नहीं लिखना। 21. India, China has performed exceedingly well in various health and economic indicators. Identify which of the not an health indicator. इनमें से कौन सा health indicator नहीं है? Infant mortality rate, life expectancy at birth, percentage of people below poverty line और maternal mortality rate पर 1 लाख बर्थ, 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं तो महिलाएं कितनी उसमें से डेथ हो जा रही हैं। तो 21 का देखो, यह सारी चीजें हेल्थ के लिए है, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं वो हेल्थ का नहीं है, तो सी ऑप्शन 21 का करेक्ट है।
अंडर डैश इन चाइना फार्मर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट एंड द रेस्ट वर परचेज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस। किसके अंदर पड़ा है? सेम लाइन आपने, डुअल प्राइसिंग के अंदर। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट है। डैश में बी डिफाइन एज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन। लोगों का जो पार्टिसिपेशन है सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो है हमारा लिबर्टी इंडिकेटर, जिसके बिना आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो अधूरा है। बी 24 आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है। आपको मैच नहीं करना, पेयर बताना है कौन सा जोड़ा सही है। अडॉप्शन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम द कॉमन डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड चाइना। चाइना का मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था, सोशल स्टिक पैटर्न में आता है चाइना। इंडिया ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना इम्पोज बाय द वर्ल्ड बैंक। क्लास ये भी करेक्ट नहीं है, ये तो इंडिया पाकिस्तान के लिए हम कह सकते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन फोकस ऑन मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी, जो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट फाइव प्लान पाकिस्तान जो है वो 1956 है। फर्स्ट फाइव प्लान पाकिस्तान क्या है? 1956। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो है वो फोकस करता है मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जो कि करेक्ट है। सी का थर्ड ऑप्शन करेक्ट, 24 का सी करेक्ट है। 25 पे आओ। इन द डेकेड ऑफ 1970 पाकिस्तान नेशनलाइज इट्स डैश इंडस्ट्री। इन द डेकेड ऑफ 1970s द पाकिस्तान नेशनलाइज इट्स डैश इंडस्ट्री। तो पाकिस्तान ने किस इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ऑप्शन अलग अलग थे बस उसके, वो कैपिटल गुड्स की बात की, बाकी इनकी तो कोई बात है ही नहीं। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 26 में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन रीजन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, चाइना हैज यूज द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स सिटीजन। बिल्कुल करेक्ट है। सोशल infrastructure creation by the government has brought positive results in human development indicators in China। बिल्कुल करेक्ट है। मैंने इवन ये लाइन कंपैरिजन वाले हेडिंग के अंदर लिखवाई थी आपको, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ना इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिकॉज वो बात कर रहा है मार्केट मैकेनिज्म की, ये बात कर रहा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए सेम यही वाला है, तो आप समझना दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये रीजन करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 27 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर्स। रिफॉर्म्स कब आया था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया में तो रिफॉर्म्स आया था 1991 में, पाकिस्तान का था 1988 में। चाइना का आया था 1970, चाइना का जो था वो 1978 में था, और पाकिस्तान का क्या था? 1988। तो 27 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। G20 का कौन सा मेंबर नहीं है? ग्रुप ऑफ 20, तो कौन सा मेंबर क्लास G20 का नहीं है? ब्राजील, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश और अर्जेंटीना। G20 का कौन सा मेंबर नहीं है? देखो ये रहा G20, कौन सा मेंबर नहीं है? अब इसमें आपको ब्राजील तो है, अर्जेंटीना तो है, और कौन कौन सा है? ब्राजील है, अब आई थिंक बांग्लादेश नहीं है ना, इसके अंदर बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश नहीं है देखो इसके अंदर कहीं भी। तो बांग्लादेश आपके सार्क नेशन के अंदर आता है बस, और कहीं नहीं। तो ये ध्यान रखना, बांग्लादेश जो है वो G20 के अंदर नहीं है। तो 28 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 29 पे आओ। ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाइल द रेस्ट ऑफ द अलाउड फ्यू अदर कंट्री लाइक। देखो ब्रिटेन को, ये चैप्टर 1 का ही गलती से इसमें आ गया, बट कोई नहीं, अब हम फाइनल रिवीजन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल, और बाकी जो श्रीलंका, चाइना और पर्सिया को हो रहा था, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि 29 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 पे आओ जरा यहाँ पे। In 1965, Mao introduced cultural revolution under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside। तो ये क्वेश्चन देखो बार बार पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुका है, इसलिए यहाँ पे भी रिपीटेड है ये। तो ये कौन सा? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 31 अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना 1978 डैश वर सेटअप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर। अभी हमने एक मैच द फॉलोइंग भी किया था, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एफडीआई था, एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था मैच द फॉलोइंग नहीं, वो करेक्ट पेयर वाला, वो और ये क्वेश्चन सेम ही है, पूछा अलग तरीके से गया है। तो कल को पेपर में ना आपको एसईजेड के बारे में पूछेगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछेगा, बट बात वही है कि एसईजेड लाया गया फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एफडीआईज को लाने के लिए कंट्री के अंदर। 31 का डी करेक्ट है। डैश इज जियोग्राफिकली द लार्जेस्ट नेशन अमंग इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। लार्जेस्ट नेशन कौन सा है? ऑब्वियसली चाइना है, एरिया वाइज भी इन तीनों कंट्री में, और डेंसिटी और इट्स डेंसिटी, चाइना की डेंसिटी भी सबसे कम है, लोएस्ट।
लोएस्ट अमंग 3 नेशन, तो यहाँ पे चाइना और लोएस्ट देखो है कहीं, चाइना लोएस्ट, तो यानी कि डी का डी ऑप्शन करेक्ट 32 का, चाइना और लोएस्ट, ठीक है। 33 डैश मेजर्स इंट्रोड्यूस इन चाइना लेड टू डिक्लाइन पॉपुलेशन एज वेल एज सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन और सेक्स रेशियो जो घट गया वो घट गया वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, मतलब एक ही बच्चा होगा, वन चाइल्ड पॉलिसी। सी चाइना डेमोग्राफिक प्रॉब्लम ऑफ 4-1, वही वन चाइल्ड पॉलिसी जब आया, रिजल्टेड हायर प्रपोर्शन ऑफ elderly individual compared to younger population. This was primarily due to the implementation of वही one child policy. C 34 का C. Mao reduced Great Leap Forward 1958, ये है क्लास डेटा देखो, 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वो लाया गया। अब बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप कौन सी कंट्री सबसे आगे है पॉपुलेशन में, चाइना और इंडिया, क्या लिखे? आएगा ही नहीं, आप चिंता नहीं करो। करंटली देखा जाए तो इंडिया आगे है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में अपडेटेड नहीं है तो आपको आएगा ही नहीं, वो पूछेगा ही नहीं आपसे। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 36 पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना। चाइना के ये इवेंट है जो कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो सबसे पहला ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1966, जीएलएफ 1958, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो रिफॉर्म्स जो है 1951, 1953, 1956, तो इंडिया का 1950 नहीं, जो ये रिफॉर्म ये प्लान है, ये 5 ईयर प्लान है, सॉरी ये 5 ईयर प्लान है। तो ये जो चाइना का 5 ईयर प्लान है वो 1953 का है, 1953, और फर्स्ट ये सॉरी 5 ईयर प्लान 1953 का है, और जो रिफॉर्म्स है वो कब कब आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स कब आया था बताओ क्लास, 1991 में। जो चाइना का था वो 1978, पाकिस्तान का 1988, इंडिया का 1991। ये दो डेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भी मत भूलना। आजादी वाला तो पता होगा क्लास आपको, लेकिन इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है वो और 5 ईयर प्लान, वो तीनों कंट्री का आपको याद रखना, ये आ जाता है। अच्छा, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना का कब है, तो चाइना का जो रिफॉर्म्स है वो 1978 है, 1978 डन। तो इस हिसाब से बताओ जरा फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन हुआ, मतलब सबसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो पहला हो गया फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट पहले हो गया, दो ऑप्शन कट गए 1953, फिर सेकंड पॉइंट आएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। पहला फोर्थ है, फिर सेकंड है, फिर आएगा फर्स्ट और लास्ट में आएगा थर्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है। 36 का बी करेक्ट है। 37 पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान। सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन चाइना की बात नहीं कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है। ऐसा इंडिया का पूछ सकता है, पर इंडिया को तो आपको आता ही है, इंडिया की चीजें तो पता ही है। पाकिस्तान और चाइना में मिस्टेक हो सकती है। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स हुआ था 1970 में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस 1947 14 क्लास अगस्त को, और रिफॉर्म्स कब आया था, 1988 को रिफॉर्म्स आया था। इस हिसाब से सबसे पहला जो आ गया वो आ गया थर्ड, थर्ड के बाद आ गया सेकंड, सेकंड के बाद है फर्स्ट, फर्स्ट के बाद है फोर्थ। तो थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 37 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये डेट्स डाटा याद रखना, मैंने आपको याद करा दिया था पहले ही, आपको आई होप पता भी होगा। नेक्स्ट 38, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंट्रीब्यूट द लोएस्ट टू चाइनाज जीडीपी। एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे कम कंट्रीब्यूशन। तो आपको ये डेटा इस तरीके से पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, ये नहीं पूछेगा आपसे। इंडिया एंड चाइना आर मेंबर कंट्री ऑफ, हम पाकिस्तान इज अ मेंबर कंट्री ऑफ। इंडिया चाइना किसमें है, इंडिया और चाइना शार्क और G20 के, शार्क के अंदर है, G20 के अंदर भी है। तो यहाँ पे और बाकी पाकिस्तान किसके अंदर है, ब्रिक्स के अंदर तो पाकिस्तान है नहीं, अब G20 के अंदर ही पाकिस्तान है नहीं, तो सार्क के अंदर है पाकिस्तान। तो G20 और सार्क के अंदर जो है, मतलब G20 के अंदर इंडिया चाइना है, सॉरी G20 के अंदर इंडिया चाइना और पाकिस्तान शार्क के अंदर है। तो कॉम्बिनेशन जो है वो 39 का बी कॉम्बिनेशन ही बन रहा है। वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना लेट्स टू डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो, करेक्ट, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सेम पॉइंट बोला, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना आपने, जो सेक्स रेशियो वो डिक्लाइन करता है। इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल, एल्डरली पीपल की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी, रिडक्शन इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, सारे ऑप्शन करेक्ट है, 40 का डी ऑप्शन करेक्ट है। That's it। अब आप मुझे बताओ आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट, और कल की लाइव क्लास बिल्कुल मिस मत करना, और कल 10 मिनट रिवीजन सीरीज भी आने वाला, उसको भी बिल्कुल स्किप मत करना। आई होप, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं इन दो चैप्टर से, जिसमें से लगभग 34 क्वेश्चन तो 34 to 35 क्वेश्चन तो इस अकेले चैप्टर के अंदर है, चैप्टर नंबर लास्ट 8 चैप्टर के अंदर, इंडिया पाकिस्तान चाइना वाले में। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के याद करके आना, कोई क्वेश्चन गलत चला गया हो तो उसको नोट डाउन कर लेना, लिख लेना अच्छे से, ताकि बिफोर एग्जाम एक बार उसको देख के जा सको। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।